अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। आज एक छोटा सा वीडियो लेकर या छोटा सा मैसेज लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि सबके जो है प्रेफरेंसेस लॉक हो चुके हैं, यानी कि किस्मत में जो लिखा है वो चीज़ अभी लॉक हो चुकी है। और उसके बारे में जो है अब ये सब चीज़ें जो है अब तक जो हम इंतज़ार कर रहे थे शिक्षक भर्ती के आखिरी जो है टप्पे का, वो टप्पा अब आ चुका है। अब हमको क्या करना है या इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, मैं शॉर्टकट में एक मैसेज देने की कोशिश करूंगा और कुछ इन्फॉर्मेशन की। सबसे पहले तो अब जो है प्रेफरेंसेस लॉक हो चुके हैं, हम इसका इंतजार कर रहे थे, इसको हम जो है बेसब्री से एक साल से परेशान जैसे फ्रस्ट्रेट जैसे थे। अब जो है ये चीज़ हो चुकी है, यानी हमारे प्रेफरेंसेस लॉक हो चुके हैं। मेन जो प्रोसेस थी वो हो चुकी है। कई बार हमको ऐसा लगा कि यार ये भर्ती होंगी या नहीं होंगी, या कई बार ऐसा लगा कि ये चीज़ें जो है जिसको हम बोलते हैं ना कि एक चॉकलेट जैसी है, जिसको हम बोलते हैं कि हमको बहलाया जा रहा है कुछ ना कुछ बहाना बनाकर, ऐसा सबको लगता है। और ये भर्ती के प्रोसेस में डिले होने के बाद में ये सोच आना जो है वाजबी है। लेकिन अब जो है मेन प्रोसेस प्रेफरेंसेस लॉक हो चुके हैं। अब इसके बाद सिर्फ एक टप्पा बाकी है और उसके बाद आपका जो है ये तय हो जाएगा आपके जो है किस्मत का कि भाई आप मेरिट लिस्ट में होंगे या नहीं। ये खैर आगे की बात है। अगला टप्पा मेरिट लिस्ट का है। मेरिट लिस्ट लगती है, मेरिट लिस्ट में जो है नाम आने वाले जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो है अपॉइंटमेंट्स दिया जाता है। ठीक है, अब मेरिट लिस्ट में जो लगती है, तो इसके बारे में अब इसके बाद के टप्पे के बारे में फॉर ऑल मीडियम मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मीडियम वाले हैं उनको ये मेरा मैसेज है कि इस बारे में आप सोचना बंद कर दें। ठीक है, ये चीज़ जो है अब हम जितना हमको इस सोच ने फ्रस्ट्रेट किया है उतना ही हम इससे फ्रैंक हो जाए और उससे फ्री हो जाए। क्योंकि इस चीज़ को अगर बार बार सोचेंगे कि मेरिट लिस्ट जो लगेंगी वो कब लगेंगी और कब लगेंगे, तो मेरा नाम उसमें रहेगा या नहीं रहेगा, या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल सोचना बंद कर दो। मैंने इससे पहले कई बार कहा है, चाहे वो कम मार्क वाला ही क्यों ना हो, वो पवित्र पोर्टल उसको चांस देता है प्रेफरेंसेस का। ठीक है, आपने देखे होंगे कई ऐसे जो प्रैक्टिकली जो आपको ऐसे लोग हैं जिनको कम मार्क दिए लेकिन उनको प्रेफरेंसेस आए, जिनको जनरेट नहीं हुए उनकी रीजंस टेक्निकल थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको दूसरे भर्तियों में क्या होता है कि भाई 45% मार्क्स, यानी कि अगर वो 200 मार्क का पेपर है तो 90 मार्क्स लेते हैं तभी वो मेरिट लिस्ट में बैठने के जो है एबल होता है या फिर उसको एलिजिबल होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो जो भी हो, चाहे कुछ भी मार्क हो, वो मैटर नहीं करता है। अब आप यहाँ जो है वो सोचना, भर्ती के बारे में सोचना, या फिर ये जो चीज़ें हैं जितना आपने एक साल में जो दिमाग में टेंशन पाला है उसको छोड़कर ये चीज़ें आगे की किस्मत के भरोसे पर छोड़ दे कि जब भी मेरिट लिस्ट लगेंगे XYZ, इसमें हमारा नाम आएगा नहीं आएगा सिलेक्शन। देखो, एक तो दो चीज़ें जो है मैं यहाँ पर स्पेशली हर किसी को मैं यहाँ मैसेज देना चाहूँगा। दो ही चीज़ें हैं, एक तो इन होता है या फिर आउट होता है। तो कोई भी भर्ती के अंदर जब कोई बंदा जो है सिलेक्ट होता है, जितनी वैकेंसीज मिसाल के तौर पर 22,000 ये वैकेंसी आई है और बच्चे हैं हमारे पास रजिस्ट्रेशन करने वाले 1.5-2 लाख बच्चे, तो सबको मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। अब जो भी रीजन होगा, जिस भी तरीके से मेरिट लिस्ट लगेंगी वो काबिले कबूल रहेंगी। और ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ के बाद में, जैसा कि एक मेरिट लिस्ट के बाद में हम ये तय कर दें कि अरे यार हम तो आउट हो गए इस भर्ती से। ऐसा नहीं है। कोई भी मीडियम वाला हो, वो मराठी मीडियम वाला हो, उर्दू वाला हो, कोई भी हो, अगर जो है इन चीज़ों के अंदर जो चीज़ें बच जाती है, गैर हाजिर रहते, कोई माजी सैनिक होता है, बहुत सी उर्दू मीडियम में जो कास्ट अवेलेबिलिटी नहीं होती है उनका कन्वर्ट राउंड होता है, तो ये चीज़ें भी आगे, यानी कि कुछ हमारे लिए अगर अभी जो है ऐसी जो है हमारे सामने कोई वाकया पेश आता है हमारे स्पेशली हमारे लिए, कि उसमें हमको ऐसा लगता है कि नुकसान हो कि बेहतरी आगे चलकर उसके लिए बेहतरी हो सकती है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें जो सोचना जो है अभी छोड़ दो। अब ये ज़बरदस्ती का टेंशन लेना, ये जो टैट के फॉर्म भरते वक्त में भी 1 साल पहले याद करो, इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा हेडेक लेना, हद से ज़्यादा उसको जो है नेट कैफ़े वाले के पास जाके दिन दिन भर बैठना, ये कोई मायने रखता नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ इस चीज़ से, समाज के डर से कि मुझे कोई क्या बोलेगा, मेरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा। जैसे कि तुम जानते हैं कि ये जो समाज के अंदर जो दोगले लोग हैं, जिनको जो जानबूझकर किसी की जो है के बारे के किसी की पर्सनल लाइफ, तुमने भी तजुर्बा लिए होंगे, मैं तो तजुर्बात के बेस पर ये बात बोलता हूँ, अक्सर मेरी पूरी बातें तजुर्बात के बेस पर बोल रहती है, जो मैंने समाज के ऐसे लोगों से लिया हो, जो कि मैं उनसे मतलब ऐसा कोई अपनी स्पेशल दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन उनका जो दोगलापन होता है कि वो हमारी जो नाकामयाबी के बारे में सुनना चाहते हैं, वो कामयाबी के बारे में नहीं सुनना चाहते। और जब हमारी कामयाबी के बारे में वो सुन लेते हैं तो ये कुदरत का एक तमाचा उनके जो है चेहरे पर होता है, ये किस्मत का एक तमाचा होता है कि उनको लगता है कि ये नाकाम शख्स है, ये क्या कामयाब रहेगा और इसका क्या हुआ। यानी कि हमारे घर वालों से ज़्यादा ऐसे समाज के कई लोग होते, स्पेशली पढ़े लिखे तबके जो होते, पढ़ा लिखा तबका जो एजुकेटेड तबका है, और देहात के माहौल में खासकर ये होता है,
तो मेरा कहना ऐसा है कि इन लोगों के डर से अगर तुम सोचते होंगे कि मेरा नाम आएगा नहीं आएगा, या सबसे पहली चीज़ तो हमको हमारे पर्सनल ज़ाती लाइफ के बारे में दूसरों को जो है इतनी अहमियत देना नहीं चाहिए, सिवाय हमारे घर वालों के, और वो भी सिवाय अपने, मैं तो बोलूँगा कि जो सगे होते हैं, जिसको हम बोलेंगे अपने माँ बाप और अपने सगे भाई बहन, इनके अलावा तुम्हारा दुख जानने वाला दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। आजकल की जो रिश्तेदारियाँ भी है, अल्लाह माफ़ करे कि कुछ प्रमाण में, जिसको बोलते कुछ मछलियाँ पूरे तालाब को गंदा करती है, वैसे ही कुछ खराब जो है, तुमने भी देखे होंगे समाज में जो है रिलेटिव्स, सारे रिलेटिव्स को जो है अपने बारे में, अपनी नाकामियों के चर्चे करके अपने बारे में जो है निगेटिव बनाते हैं कि ये नाकाम शख्स है। तो ये चीज़ें, किस्मत पर भरोसा रखो, और जो चीज़ होंगी वो अच्छी ही होंगी, और नहीं होंगी तो उससे बेहतर अगला हमारा कुछ लिखा हुआ होगा। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इस टप्पे को अब यहाँ ख़त्म करो, इसको सोचना बंद करो, अपनी लाइफ में अब जो है आगे बढ़ते चलो। जब भी मेरिट लिस्ट आएंगी तो कोई सिलेक्ट होगा, कोई रिजेक्ट होगा, और जो रिजेक्ट होगा उसके लिए आगे कुछ बेहतर लिखा होगा किस्मत में। तो ये चीज़ें होती है, जिसने मेहनत किया है, जो भी होगा उसके जैसे भी आगे ज़िंदगी लिखी गई होंगी, उस चीज़ को कबूल करके चले। और मेरी नज़र में इस चीज़ को हमेशा के लिए बंद कर दे। मेरिट लिस्ट लगेंगी, स्कूल ज़िले का नाम मिलेगा, नगर पालिका, मनपा, ज़िला परिषद, या फिर कोई खासगी मराठी मीडियम वाला है तो उसको ऐसा कुछ मिलता है, तो वो वहाँ पर जो नाम आता है जिला परिषद अगर आपको मिलता है तो वो सिर्फ ज़िले का नाम आता है, वहाँ पर जाकर आपको स्क्रीनिंग के जरिए, यानी एक स्क्रीन पर आपके मार्क के हिसाब से गाँव लेना होता है। तो जिला परिषद में आमतौर पर जो है गाँव होते हैं, 90% जो है गाँव ही होते हैं, और नगर पालिका मनपा में ऐसा होता है। बाकी ये प्रोसेस मैं समझाऊंगा नहीं, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें अब भूल जाओ और मेरिट लिस्ट का इंतजार करो, और जब आएंगी, जो भी आएंगी इंशाल्लाह वो हमको कबूल रहेंगी। अपने ज़बरदस्ती के फ्रस्ट्रेशन से, अपने घर वालों को परेशान करने से बेहतर है कि आप ये चीज़ को भूल जाओ। बार बार घर वालों के सामने, बार बार रिश्तेदारों के सामने, बार बार दोस्तों के सामने इसका जिक्र करो मत। तुम्हारा ऐसा बार बार जिक्र करना तुम्हारे सामने तुम्हारी फिक्र जो है करने वाला शो करता है कि वो तुम्हारे फिक्र करता है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे वो मजाक उड़ा सकता है। ये एजुकेटेड तबके के साथ हमारे इंडिया में ज़्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि उनको लगता है कि कोई ज़्यादा पढ़ना लिखना ये पागलों का काम है। ऐसा है हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग, लेकिन हमको पता है कि जो है, जिसको हम बोलते हैं कि शिक्षण है वो आगे नीचे दूध है ना, तो जो उसको पिएगा वो ज़रूर दहाड़ेगा। और ये चीज़ हमारे किस्मत में लिखी है, पढ़ना लिखना, तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को इससे ज़्यादा फिक्र ये होती है कि ये पढ़ लिख कर भी बेकार है, हम तो 200-400 रुपये कमा कर भी खुश है। ऐसे कई तबका है जो अपने को नीचा बताना चाहता है, तो वो खैर उनकी सोच है, हमको ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। मेरा कहना ऐसा है कि अपने जो है ज़्यादा सोच और फिक्र, ये भर्ती का बार बार बोलने की वजह से स्पेशली घर वालों को ज़्यादा जो है टेंशन आता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं कि इसका होगा, इसका नहीं होगा, क्या होगा इसका, ये चीज़ें। इसमें आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो जिम्मेदार होंगे, घर के बड़े होंगे, हर चीज़ की जिम्मेदारी आप पर होंगी, तो ये चीज़ अच्छी ही होंगी इंशाल्लाह जो भी रहेगा। और जहाँ पर भी आएगा, जो भी आएगा, सबसे आखिरी बात ये है कि उसको कबूल करो यार। दूर आया, दराज आया, ये आया, वो आया, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बोलकर मेहरबानी करके उसको नाशुक्रेपना मत करो। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी कंटेंट के साथ। ये सिर्फ मैसेज था, अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैंने समाज की जो तस्वीर बताई वो आज भी है, कल भी थी और हमेशा रहेंगी। ये लोगों का कोई इलाज नहीं होता है। अल्लाह उनको भी हिदायत दे और हमको भी हिदायत दे, और अल्लाह आप तमाम की तमाम तक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, आपके माँ बाप की पूरे ख्वाहिशों को, पूरे जो है जिस उम्मीद से वो अभी जो उम्मीद वो लगाकर बैठे हैं, वो अल्लाह उनकी पूरी करे। आपको दीन की, दुनिया की, आखिरत की, और माशी तौर पर आपको जो है अल्लाह मजबूत करे, ऐसी मेरी दिल से दुआ है। और इस मेरिट लिस्ट में अच्छे से अच्छे आप मार्क्स लेकर अच्छे से अच्छे स्कूल पर जाइए, मेरी दुआ है। और कौम का भला करे, देश का भला करे, देश के भविष्य का भला करे और उसको उज्जवल करे। अस्सलाम वालेकुम।